2020 में एक युद्ध हुआ था छोटा सा, आपको याद होगा। लॉकडाउन में हुआ था नवंबर, सितंबर नवंबर के आसपास। नगोर्नो काराबाग को लेकर, अर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर। अर्मेनिया और अजरबैजान पहले से ही रूस के कंट्रोल में थे, कम्युनिस्ट शासन के कंट्रोल में थे। 1990s तक जब रूस पूरी तरह बिखट गया, सोवियत यूनियन जो है पूरी तरह से विघटन हो गया उसका, उसके बाद से नगोर्नो काराबाग वाला इलाका वाला अर्मेनिया और अजरबैजान अलग अलग हो चुके थे। वो जो कॉक्सस वाला इलाका है, मतलब आप ईरान से पश्चिम की तरफ अगर जाओगे तो उसके जो उत्तर की साइड है, उत्तर पश्चिम साइड में कैस्पियन सी मिलेगा। कैस्पियन सी के ठीक पास ही नगोर्नो काराबाग, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब प्रदेश है। अब अजरबैजान जो है वो एक मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाला देश है। 97% आबादी मुस्लिम है। अर्मेनिया का 90% आबादी क्रिश्चियन है। तो एक धर्मीय एक एंगल आ जाता है उन दोनों के झगड़े के बीच। बट मेन जो झगड़ा है वो है नगोर्नो काराबाग को लेकर। नगोर्नो काराबाग का ठीक ठाक मतलब अनुवाद हम नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि नगोर्नो काराबाग जो है उसका आखिरी का अर्थ है कि पहाड़ में ढका हुआ एक बगीचा, काला बगीचा टाइप का कुछ। तो जब 2020 में युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि नगोर्नो काराबाग को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच झगड़ा था। ज़्यादातर लोग जो नगोर्नो काराबाग में रहते थे वो ज़्यादातर क्रिश्चियन थे, और लेकिन नगोर्नो काराबाग इलाका जो पड़ता था वो अर्मेनियन माफ़ कीजिएगा, अजरबैजान टेरिटरी में पड़ता था। अब अजरबैजान जो है वो नगोर्नो काराबाग देने के लिए इच्छुक नहीं था। इससे पहले भी उसने कब्जे की कोशिश की थी 1990s में, 2000 में एक बार, लेकिन तब उसकी सेना उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तब उसके पास उतने हथियार नहीं थे। तो इसलिए जो है वो चुप रहता था। नगोर्नो काराबाग में पूरी की पूरी सेना अर्मेनिया की रहती थी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है अर्मेनिया के सपोर्ट में रहती थी। तो अजरबैजान कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता था उसमें। अब अजरबैजान क्यों चाहता था वो इलाका? क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो अजरबैजान के क्षेत्र में पड़ता है। क्षेत्र में पड़ता है इन द सेंस कि वहाँ जो जगह है वो पहले अजरबैजान के इलाके में था। फिर ऑटोमन साम्राज्य ने उन दोनों साम्राज्यों को मिला दिया, अर्मेनिया को भी और अजरबैजान को भी। फिर उसके बाद उनकी जब हार हुई तो अजरबैजान और अर्मेनिया थोड़े देर के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे। हालांकि जब लेनिन की सेना आई, जब सोवियत संघ की सेना आई, वो करीबन 1917 के आसपास जब बोल्शेविक क्रांति हुई, तो उन दो स्टेट्सों को सोवियत में मिला लिया गया उनके इच्छाओं के विरुद्ध। तब तक तो मामला शांत था, 1917 से लेकर के 90 तक शांत था, जब तक सोवियत यूनियन था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मामला बिगड़ने लगा जब वो दो इंडिपेंडेंस हुए। अब नागोर्नो काराबाग वाला इलाका अजरबैजान के पास था, लेकिन पॉपुलेशन उसके अर्मेनियन थी, ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन थे। अर्मेनिया की सेना वहाँ पर पहरा देती थी। तो ये चीज़ अजरबैजान को पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने वॉर लड़ी थी, पर अर्मेनिया के पास ज़्यादा अच्छा सेना था, ज़्यादा अच्छा गोला बारूद था, प्लस ज़्यादातर जो मुल्क थे वो अर्मेनिया के समर्थन में थे। अब ये जब हुआ तो बात करते हैं 2020 के टाइम की। 2020 तक चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो गई थी। 2020 तक अर्मेनिया के पास उतना बोल सकते हैं सेना उतना खास नहीं था। ज़्यादातर टाइम वो रूस की मदद से अपनी सेना खड़ी कर रहा था। लेकिन रूस ने तब हाथ धीरे धीरे पीछे खींचना शुरू कर दिए और अजरबैजान को धीरे धीरे मदद करने लगे। उसकी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग्स हुई, रूस के प्रधानमंत्री के साथ अजरबैजान की। तो अर्मेनिया को लगने लगा एकमात्र एक पार्टनर है, वो भी हाथ से चला जाएगा तो कैसे होगा। प्लस अर्मेनिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, उसको ट्रेड के लिए, उसको कॉमर्स के लिए जो है बाकी सब देशों को निर्भर करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है उसका रूस के साथ होता है।
तो उनको लगने लगा कि एक दोस्त था वो भी चला जा रहा है तो कैसे चलेगा। वही अज़रबैजान की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। पहले दो युद्ध के हार जाने के बाद उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने का शुरुआत की। मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया था वो था माफ कीजिएगा, तुर्की। तुर्की ने उनको सप्लाई किया ड्रोन से, बहुत सारे बख्तावर ड्रोन, फिर और भी कई सारे ड्रोन्स उनको सप्लाई दिए गए। वही तुर्की का बेस्ट फ्रेंड था पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी अज़रबैजान का जो है वो जो पाकिस्तान का एक चीज़ आप देखोगे, पाकिस्तान जहाँ भी इस्लामिक कॉज आता है ना वहाँ पर वो घुस जाता है। हालांकि वो शिंजियान में इस्लाम का विरोध नहीं करेगा, मतलब चीन जो शिंजियान में कर रहा है, लोगों को बंदी बना रहा है, लोगों से लेबर करा रहा है, लोगों को मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है वो लोग, इस चीज़ का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो पत्थर से भी मतलब वो क्या कहते हैं, खाई से भी गहरी, शहद से भी मीठी, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो लेकिन अगर और कहीं भी मुस्लिम कॉज आ जाए, कश्मीर में बोल लीजिए, कश्मीर में मतलब पथराव हो गया, कश्मीर ही जो है हिंदुस्तान की सेना के ऊपर पथराव करेंगे तो पाकिस्तान उनके सपोर्ट में आ जाएगा। ह्यूमन राइट्स कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। वहाँ पर यमन में लोग मर रहे हैं, उसको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान खुद अपने देश में जो है अहमदियास को, शियास को, और भी कई सारी रिलीजियस माइनॉरिटी है, मुस्लिमों के बीच में भी कई सारी रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको दबा रहा है, उनको मार रहा है, बलूचियों को मार रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन दुनिया में कहीं भी इस्लामिक क्रॉस आ जाएगा तो वो चला जाएगा। सऊदी अरब की सेना की जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान की सेना कमांडर देते हैं। यमन में जब अटैक किया था सऊदी अरब ने, तब पाकिस्तान की सेना उनको लीड कर रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने इससे मतलब पल्ला झाड़ दिया, लेकिन वो तो मतलब लिखी हुई डॉक्यूमेंटेशन में बात है। तो ये एक चीज़ था, तो इसलिए तुर्की के साथ अर्मेनिया को सपोर्ट करने में जो है वो चला गया पाकिस्तान, आर्मेनिया को माफ़ कीजिएगा, अज़रबैजान को सपोर्ट करने में तुर्की के साथ पाकिस्तान भी चला गया। उन्होंने भी कई सारे हथियार दिए, कई सारे रॉकेट लॉन्चर्स पाकिस्तान से तरफ से गए थे। जंग की मतलब पूरी तैयारी कर रहा था अज़रबैजान। इंटरनेशनल कम्युनिटी हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये मामला बहुत हाथ से ना निकल जाए या यूरोपियन वॉर ना हो जाए, तब तक कुछ नहीं बोलते। अफ्रीका में लोग मर रहे हैं, मरने दो। माली में झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, मरने दो। नाइचान में बोको हरम जो है इलाका दखल कर रहा है, वो करने दो। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, होने दो। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में युद्ध चल रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। इधर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, अरे सारी मतलब डेमोक्रेसी बाहर आ गई, सारी जो है आप कंडेम नहीं क्यों करते हो, आप कैसे चलेगा ऐसे। एक टाइम पे यूएसए ने धमकी तक दी डाली थी इंडिया के लिए कि आप जो ये रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तब आपने कुछ नहीं कहा, तो आप कैसे सोच ले सकते हो कि हाँ आपके ऊपर अगर चाइना हमला करे या पाकिस्तान हमला करे तो हम कैसे बोलेंगे। तो ये धमकी थी उनकी। हालांकि उन्होंने मतलब गृह मंत्रालय ने उनका करारा जवाब दिया, विदेश मंत्रालय ने भी, तो वो बात नहीं है। तो अर्मेनिया जो है जंग की पूरी सब कुछ उन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी, ड्रोन्स आ चुके थे, सेना पूरी तैयार थी और कॉन्स्क्रिप्शन भी जारी हो गई थी। अर्मेनिया को बहुत टाइम से लग रहा था कि जंग नहीं होगा शायद, तो उसने उतनी तैयारी भी नहीं की थी। और रशिया के साथ उसका एक एलाइज भी था, शायद सियाटो नाम का एक एलाइज। वहाँ पर रशिया था, तुर्कमेनिस्तान था और भी कई सारे कंट्रीज़ थे। वो जो कंट्रीज़ है उनका है कॉमन एक गोल था कि अगर एक कंट्री में अटैक होगा तो सारे कंट्री में अटैक माना जाएगा। तो इसके लिए भी अश्योर्ड था आर्मेनिया की अज़रबैजान हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि रशिया उसको संभाल लेगा। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें बिगड़ती गई। हालांकि यूएन भी इसमें बहुत हद तक नाकाम रहा। यूएन हर जगह नाकाम रखता है, यहाँ पर भी नाकाम रहा। तो 2020 के सितंबर अक्टूबर में युद्ध शुरू हुआ। ज़्यादा दिन नहीं चला, थोड़ा ही दिन युद्ध चला था और आर्मेनिया की बहुत बड़ी हार हुई।
अज़रबैजान के ड्रोन्स जो थे वो एकदम मतलब आर्मेनिया के लोगों को मारने लगे। आप कैसे लड़ोगे? मतलब आपके पास टैंक्स है, हथियार है, ठीक है, ओके, लेकिन आप ड्रोन से कैसे लड़ोगे जिस चीज़ को आप देख भी नहीं सकते? मतलब ये ऐसा है कि आप जो है पूरी पैदल सेना लेकर जा रहे हो, 1 लाख से भी ज़्यादा बड़ी पैदल सेना लेकर जा रहे हो, लेकिन आपके पास हाथा हथियार है जो है भाला, बल्लम, तलवार, ऐसा ढाल, ऐसा। तो और सामने वाले के पास है मशीन गन, तो आप कैसे लड़ोगे? हालांकि वो आपसे छोटा है, और ये बात भी सही है कि अजरबैजान की तब की सेना भी छोटी थी, तब आर्मेनिया से तो छोटी थी, लेकिन उनके पास ड्रोन था। ड्रोन आते मारते चले जाते हैं, तो उससे मतलब लड़ना बहुत ही मुश्किल है। आज भी अगर आप देखोगे रशिया और यूक्रेन की वॉर में, यूक्रेन बहुत ड्रोन इस्तेमाल करता है। यूक्रेन का ड्रोन मतलब रशियन टैंक्सों को एकदम सफाया कर देता है। एक टाइम पे ऐसा भी आ गया था कि रशिया के आधे से ज़्यादा टैंक ड्रोन में अटैक में मारे गए। तो आप सोच सकते हो कि ड्रोन कैसे दहशत मचा सकता है, मतलब तबाही तो मचा ही सकता है। एक दहशत कि आप दुश्मन को नहीं देख पा रहे हो और दुश्मन आपको देख करके बम मार के उड़ा कर चला जा रहा है। तो एक चीज़ था, आर्मेनिया की हार हुई। इंटरनेशनली आर्मेनिया जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नागोर्नो काराबाख में जो है तुर्की, माफ़ कीजिएगा, अजरबैजान जो है अपनी पूरी सेना उतार देता है। वहाँ पर हिंसा हुई, 30,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बाद उतना शोर नहीं हुआ। नागोर्नो काराबाख का इलाका पूरा जो है अजरबैजान के हाथ पे चढ़ गया, लेकिन तब भी जो है आर्मेनिया के साथ एक ब्रिज कनेक्शन रह गया। उसको अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी जो है रिसेंटली अभी थोड़ी चुटपुट स्कर्मिशेस हुई है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बात एक सही है कि ये लंबा चलेगा। ये जंग अभी शुरू हुआ है और ये लंबा चलेगा। अभी कोई भी हथियार डालने के मूड में नहीं, कोई भी जो है वो नहीं चाहता कि हम आखिर में साबित हो, हम जो है हम तो हथियार नहीं डालेंगे। तो देखते हैं कितना चलता है, कितना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नहीं कोई स्टोरी आप कमेंट में लिखिए कि इस बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू।